गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है अंकित सर के साथ। अब आते हैं आज किरचॉफ के जो न्यूमेरिकल थे उसकी क्लास दूसरी है। मैंने बताया था कि जो आपके अब न्यूमेरिकल चलेंगे वो फिगर वाले चलेंगे, मतलब किरचॉफ के नियम का जो दूसरा नियम है इसको बोलते हैं बंदपास के, उसके जो परिपथ होते हैं उनको कैसे बताएंगे, कैसे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये परिपथ है, इसी को बताएंगे कैसे क्या। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करो, इसमें बताएंगे कैसे क्या धारा की कैसे क्या गणना करनी है। ठीक, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ना, देखो ये परिपथ वाला है, पेपर में परिपथ वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, मतलब पेपर में फिगर वाले क्वेश्चन अधिकतर देते ही देते हैं। ठीक है अब देखो भाई क्वेश्चन में देखो, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है ना, E1 2 वोल्ट लगा है, E2 क्या लगा है 1 वोल्ट। ठीक, अब देखो यहाँ जो बैटरी है ना, बैटरी में जो बड़ी प्लेट होती है वो होता है प्लस, और जो छोटी होती है वो होती है माइनस। तो बात करें ये प्लस प्लस बैटरी के जो प्लस टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उससे क्या होता है धारा निकलती है, और जो माइनस वाला होता है उससे क्या होता है प्रवेश करती है। वैसे ही इसमें है ना, प्लस से क्या हो रही धारा निकल रही है और माइनस से क्या हो रही प्रवेश कर रही है अब देखो पर यहाँ पे जैसे ही धारा यहाँ पे आएगी तो देखो यह जो धारा यहाँ पे क्या है I1, और यहाँ पे क्या धारा है I2। तो ये जो धारा इसमें जा रही है ये कौन सी धारा जा रही है इसमें, इसमें जा रही है धारा I3। कौन सी जा रही है धारा I3। ठीक है, इसकी जो दिशा रहेगी इधर। ठीक, अब देखो जो I3 का मान, अब देखो इसमें देखो बंदपास बनना है, पहला बंदपास ये बनना है, दूसरा बंदपास ये बनना है। लिखेंगे बंदपास। ठीक, देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब 2 ओम में धारा निकालना है, 1 ओम में निकालना है, इसमें निकालना है, इसमें निकालना है, बस 3 में धारा निकालनी है। ठीक है, देखो लिखेंगे इसमें क्या बंद पास पहला बंद पास क्या है ए बी सी ए, लिखेंगे ए बी सी ए में बंद पास ए बी सी ए में। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ए से बी की ओर चलेंगे, ए से बी की ओर में धारा तो बह रही पर कोई प्रतिरोध नहीं है। तो मैंने बताया था जो प्रथम नियम, सॉरी जो द्वितीय नियम होता है किरचॉफ का, वो क्या होता है कि प्रत्येक परिपथ में जो होता है क्या प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, संगत लगे प्रतिरोध उसमें बहने वाली जो धारा होती है उनका जो योग होता है वो विद्युत वाहक बल के क्या योग के बराबर होता है। अब देखो बंदपास क्या है ए बी सी ए है। ठीक है, अब देखो इसमें धारा क्या जा रही है I1, ए से बी में धारा क्या है I1 जा रही है, पर इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखो बी से सी, बी से सी में क्या है ना बी से सी में धारा जा रही I1 और प्रतिरोध क्या है 1, तो जाएगा 1 गुणे I1। फिर आ जाओ सी से ए, सी से ए, सी से ए में क्या है धारा जा रही क्या I3 और प्रतिरोध क्या है 1। अब देखो जिसमें बैटरी लगी है वो देखो धारा की दिशा में लगे, इसका मतलब इसको लेंगे क्या प्लस में लेंगे। ठीक है, अब देखो जो I3 है I3 में कौन सी धारा जा रही है I1 प्लस का I2 ना, मतलब I3 में कौन सी धारा जा रही है I1 प्लस का I2। तो जो आप I3 इसको चेंज कर लेंगे हो जाएगा I1 प्लस का, क्या लिखेंगे I1 प्लस का I2 बराबर क्या 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा I1 प्लस का I1 प्लस का I2 बराबर क्या जाएगा 2। I1 एवं ये क्या जाएगा 2I1 प्लस का I2 बराबर क्या जाएगा 2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। अब देखो अगला बंद पास है क्या ए डी सी ए। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी लगा देंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, पास ए डी सी ए में बंद पास क्या है ए डी सी ए में। अब देखो ए डी ए से डी की ओर जा रहे हैं तो देखो धारा इधर जा रही है। ठीक है, पर यहाँ पे प्रतिरोध कोई नहीं लगा तो इसको नहीं देखेंगे। फिर आ जाओ डी से सी की ओर, डी से सी की ओर धारा क्या जा रहा है I2 और प्रतिरोध क्या लगा है 1 ओम का, प्लस सी से ए, सी से ए की ओर देखो हम लोग जा रहे हैं, सी से कहाँ जा रहे हैं सी से ए की ओर, जा इधर रहे, धारा कहाँ आ रही है इधर आ रही है। तो क्या है सी से देखो इसमें धारा की दिशा उल्टी थी, थोड़ा इसको सीधा कर लिया। सी से की ओर देखो हम लोग जाएंगे तो धारा इधर I3 जा रही है और उधर ना उधर उधर हम लोग जा भी रहे हैं, उधर धारा भी है तो जाएगा क्या यहाँ पे I3 1 बराबर, इसमें देखो कौन सा बल यहाँ पे भी लगा बैटरी ए से डी की ओर और ए से डी की ओर परिपथ मेरा भी है तो इसमें आ जाएगा प्लस का 1 वोल्ट, प्लस का 1 वोल्ट। अब देखो I3 मान रखेंगे क्या I1 प्लस का I2 तो हो जाएगा क्या I2 प्लस का हो जाएगा I1 प्लस का I2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा क्या I2 प्लस का I1 प्लस का I2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा क्या 2I2 प्लस का I1 बराबर क्या हो जाएगा
1, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? समीकरण देखो 1 में क्या है, यहाँ I1 यहाँ क्या है 2I1, तो समीकरण 1 में क्या कर दो 2 में क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे। क्या समीकरण देखो 1 लिखा है क्या मेरे पास 2I1 प्लस का I2 बराबर क्या है 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4I2 प्लस का I1 बराबर क्या है 1, ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2I1, यहाँ 2 एक कम 2 यहाँ ये इससे ये कट जाएगा, ये I1 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3I2 बराबर 0, I2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, I2 मान मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। लिखेंगे I2 का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, कहाँ रख दो समीकरण 1 में रखेंगे I2 का मान, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर I2 मेरे पास क्या है ना समीकरण 1 क्या है 2I1 प्लस का I2 बराबर क्या है 0, I2 का मान 2 है समीकरण सॉरी यहाँ पे 2 है बराबर, I2 मान क्या रखेंगे यहाँ पे 0 बराबर क्या आ जाएगा 2, तो 2I1 बराबर क्या आ जाएगा 2, I1 बराबर क्या आ जाएगा 2/2, I1 बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक I1 का मान क्या आ गया मेरे पास 1, अब I2 मान क्या आ गया 2। अब I3 मान निकाल लो, I3 मान क्या करेंगे रखने I3 मान निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें I1 का मान रखेंगे, I1 का मान क्या है 1 और I2 मान क्या है 0, तो I3 मान क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि I1 क्या है मेरे पास 1 एम्पियर, I2 क्या है 0, तो I1 देखो धारा किसमें आ रही है 1 ओम इसमें, तो इसमें कितनी धारा बह रही है 1 एम्पियर, I2 धारा इसमें जा रही है, इसमें कितना बह रहा है 0, और I3 धारा इसमें जा रही है तो इसमें कितना बह रहा है 1 एम्पियर। ठीक, ये इस तरह क्वेश्चन पेपर पूछते हैं कि क्या प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बताओ ना, धारा ज्ञात करने के लिए है ना, या पूछ लेगा I1 I2 का मान निकालो ऐसे देखे। ठीक है, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, आते भी है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बताया था सेम वैसे उसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है क्या प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है, मतलब जितने भी प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं है ना, इसमें सब में क्या ज्ञात करना है हमको धारा, जैसे 4 ओम है तो इसमें कौन सी धारा है I1, 5 ओम में I1 प्लस I2, 2 ओम में I2। ठीक है, तो देखो सर 2 बंद पास बन रहा है, एक बंद पास मेरा ये है, एक बंद पास क्या है ये, 2 बंद पास बन है, इसमें क्या कर देंगे नियम लगा देंगे, कौन सा किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, अब आते हैं देखो पहला बंद पास क्या है मेरे पास, लिखेंगे यहाँ पे बंद पास क्या है ए, देखो पहले लगा दो यहाँ से क्या F A B E F ना, कौन सा बंद पास है F A B E F में। ठीक, अब देखो F से A की ओर जा रहे हैं तो धारा तो I1 है, पर यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं तो इसको छोड़ देंगे। A से B की ओर जा रहे हैं तो धारा I1 है, प्रतिरोध क्या है 4, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 गुणे I1। फिर आ जाओ B से E की ओर, B से E की ओर हम लोग इधर आ रहे हैं और उसमें देखो धारा क्या है I1 प्लस I2, प्रतिरोध क्या है 5, तो क्या आ जाएगा I1 प्लस का I2 और प्रतिरोध क्या है 5। फिर E से F की ओर, E से F की ओर जाए तो कोई प्रतिरोध नहीं है, सिर्फ धारा क्या है इसमें I1 है, और इसमें विद्युत वाहक बल क्या लग रहा है 3 वोल्ट, तो 3 बराबर क्या कर देंगे 3 वोल्ट, ये प्लस में रहेगा, क्यों क्योंकि हम लोग F से A की ओर जा रहे हैं, प्लस में ये भी है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो 4I1 प्लस का 5I1 प्लस का 5I2 बराबर 3, 5 4 9I1 बराबर प्लस का 5I2 बराबर 3, समीकरण क्या मान लो 1। फिर आ जाओ बंद पास कौन सा है, अब बंद पास दूसरा, बंद लिखेंगे बंद पास ना, यहां से भी लेते हैं कहां से D C B E D में, बंद पास कौन सा D C B E D में। ठीक, अब देखो D से C की ओर जा रहे हैं तो धारा यहाँ पे क्या है I2 पर कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर C से B की ओर धारा I2 है, प्रतिरोध क्या है 2, तो लिखेंगे 2 गुणे I2 प्लस, अब देखो B से E की ओर इधर जा रहे हैं प्रतिरोध, धारा भी इधर है, प्रतिरोध है ना इधर जा भी रहे और धारा भी इधर है, इसमें धारा क्या जा रही है I1 प्लस का I2 और गुणे 5 बराबर, अब देखो E से D की ओर कोई प्रतिरोध है नहीं, इसमें कितने ओम की बैटरी लगी 2 वोल्ट, 1 वोल्ट तो आ जाएगा 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2I2
प्लस का 5i1 प्लस का 5i2 बराबर 1। ये कितना आ जाएगा 7i2 प्लस का 5i1 बराबर क्या आ जाएगा 1। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। समीकरण 1 2 को हल करेंगे i1 और i2 का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 1 में क्या है 5 है और यहाँ क्या है i1 में क्या है 5 है, इसका इसमें क्या है 9, तो इसमें चाहे 9 से गुणा कर देंगे है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा कर दो 5 से, व समीकरण 2 में किससे गुणा कर दो 9 से। ठीक, इसको हल करेंगे 5 से गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 बचे 45i1 बचा हम 25i2 और 5 × 15, यहाँ करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 9 बचे 45i1, 9 से 63i2 और 9 एकम 9, घटा देंगे यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा इससे घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 38i2, क्योंकि 63 से 25 घटाएंगे तो i2 माइनस का आएगा। यहाँ जाएगा क्या 6i2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6 बटे 38, 3 से काटेंगे 2 से काट दो 2 है 6, 2 एकम 2 2 9 18 माइनस का 3 बटे 19। ये किसका मान है i2 का। अब लिखेंगे i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 बटे 19 का को समीकरण 1 में रख दो तो 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में ही रख दो। लिखेंगे i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है मेरे पास 7 i2 मान के रखेंगे भाई माइनस का 3 बटे 19 माइनस का 3 बटे 19 प्लस का 5i1 बराबर क्या है 1। ठीक, अब गुणा करेंगे 7 त्रिक माइनस का 21 बटे 19 प्लस का 5i1 बराबर क्या है 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का 21 बटे 19। ठीक, यहाँ गुणा करेंगे 19 एकम 19 19 19 एकम 19 प्लस का 21 बटे 19, 19 में 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40 बटे 19 और ये गुणा में 5 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5 एकम 5 5 8 40, तो कितना आ गया मेरे पास i1 का मान आ गया कितना 8 बटे 19। ठीक, i1 का मान कितना आ गया मेरे पास 8 बटे 19 एम्पियर। अब मुझे निकालना क्या है i1 प्लस का i2। ठीक, निकालेंगे यहाँ पे क्या i1 प्लस का i2। i1 का मान क्या है 8 बटे 19 माइनस i2 का मान क्या है माइनस का 3 बटे 19। अब 8 से 3 जाएगा बचेगा 5 बटे 19 एम्पियर। ये भी क्या है एम्पियर, ये भी क्या है एम्पियर। मतलब i2 में कितनी धारा जा रही है, मतलब प्रतिरोध 2 में कितनी धारा जा रही है माइनस का 3 बटे 9 एम्पियर। i1 में जा रही है कितनी धारा i1 मतलब ये 4 ओम में जा रही है 8 बटे 19 एम्पियर और इसमें 5 ओम में कितनी जा रही है 5 बटे 19 एम्पियर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे जो इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा वेट डिस्टेंस हेतु का है, ये बीच में दे रखा है 10 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, ये तुम्हारा वेट डिस्टेंस हेतु का है ना। जिन लोगों ने अगर प्रैक्टिकल में वेट डिस्टेंस हेतु बनाया होगा तो ऐसे ही फिगर बनाया होगा। इनको बोलते हैं जो ये भुजा होती है इनको बोलते हैं अनुपातिक भुजा। ठीक है, और ये तुम्हारा बीच में होता है गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता है। अगर बात करें अनुपातिक भुजा में ये कौन से क्रम में होते हैं तो तुम्हारा श्रेणी क्रम में होती है, तो इसमें कौन सी धारा है i1 ये कौन से क्रम में होती है, ये भी कौन से क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में i2। तो बोल रहा है ए व सी के बीच क्या निकालना है तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल कितना प्रतिरोध निकालना है ए व सी के बीच में। तो क्या करेंगे देखो भाई कुल प्रतिरोध निकाल लो। पहले देखो जो इनको प्रतिरोध नाम दे दो R1 R2 R3 और R4। तो यहाँ पे जो है R1 व R2 ये कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। लिखेंगे R1 व R2 कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो इसका क्या प्रतिरोध आएगा R1 व R2 श्रेणी क्रम में, तो इसका प्रतिरोध आ जाएगा क्या R डैश बराबर क्या आ जाएगा 15 ओम प्लस का 3 ओम, 15 3 कितना आ जाएगा 18 ओम। तो तुम्हारा क्या दे रखा है R डैश। फिर लिखेंगे R3 है ना, R3 व R4 ये भी कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है। भाई R3 आपका ये है और R4 क्या है श्रेणी क्रम में। कैसे श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा सेम जा रही है, श्रेणी क्रम में है।
तो क्या हो जाएगा, आर डबल डैश क्या आ जाएगा, 30 प्लस का 6, 6 30 36 ओम, ये आर डबल डैश। अब देखो दोनों कौन से क्रम में, दोनों कौन से क्रम में, समांतर, तो लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश समांतर क्रम में है। आर डैश व आर डबल डैश कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश। आर डैश का मान क्या है 18 और आर डबल डैश का मान क्या है 36। 18 गुणा करेंगे 18 दून 36, तो एक बटे में कितना आ जाएगा 36, यहाँ जाएगा 2 एकम 2 प्लस का 1 बटे आ जाएगा 1 बटे 8। अब देखो 2 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा आर 1 अपॉन आर बराबर आ जाएगा 3 बटे 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आर का मान क्या आ जाएगा 12 ओम। मतलब इस प्रतिरोध का टोटल कितना है, प्रतिरोध निकला ए और सी के बीच के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या निकला है 12। अब देखो हम लोग 10 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा है ना, इसमें कोई भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इसमें कोई ना धारा भी मान सकते हैं कि धारा भी प्रवाहित नहीं होती इसमें, ठीक है। तो 10 ओम को इसलिए हमने नहीं जोड़ा कहीं पे, ठीक। तो अगर बात करें ए और सी के बीच में कुल कितना प्रतिरोध आ गया, तो 12 ओम। अगर पूछे कुल प्रतिरोध कितना है तब भी 12 ओम। अब पूछा है धारा I1 व I2 मान ज्ञात करो, तो इसमें एक कोई बंदपास पहले ले लेते हैं। बंदपास ले लो क्या, ए बी डी ए में लिखेंगे, बंदपास ए बी डी ए में। अब देखो बंदपास ए बी के बीच में धारा क्या जा रही है I1, तो जाएगा I1 गुणे 15, फिर बी डी में कोई धारा नहीं ना कोई प्रतिरोध है, फिर डी से ए की ओर, ठीक है। हम लोग इधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, तो आ जाएगा माइनस का 30 I2 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ी नहीं है। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 30 I2, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा 2 I2, ठीक है। अब देखो परंतु इसमें अगर बात करें धारा निकालेंगे इस प्रतिरोध का, तो क्या आ जाएगा इस परिपथ का, देखो I बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास। अब देखो I बराबर जो यहाँ धारा है I जा रही है, I देखो दो भागों में बढ़ गए I1 और I2, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस का I2, ठीक है। इसको चाहे समीकरण 1 मान लेंगे, अब पहले I का मान निकालेंगे। देखो V बराबर क्या होता है I बराबर होता है क्या V अपॉन R, I बराबर क्या होता है V अपॉन R। V का मान दे रखा है 6 वोल्ट और R का मान क्या है 12, तो इसको भाग करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब I का मान क्या आ गया मेरे पास 1/2। I का मान यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा 1/2 बराबर I1 प्लस का I2। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2, लिखेंगे यहाँ पे क्या I1 का मान समीकरण कहाँ रखने पर 1, I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे I1 का मान रखने पर, रखो भाई I1 का मान, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 बराबर 2 I2 प्लस का I2। अब देखो 2 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 I2 बराबर 1/2, तो I2 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास I2 बराबर आ जाएगा 1/6। अब I2 का मान रख देंगे कहाँ पे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में I1 का मान क्या आ जाएगा 1/6, 2 कम 2 ही 6, तो I1 का मान क्या आ गया 1/3 एम्पियर, और यहाँ इसका I2 मान क्या आ गया 1/6 एम्पियर। मतलब I1 में कौन सी धारा बह रही है 1/3 और I2 में 1/6। बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में। मैंने जैसे बताया कि जो क्लास हो रही केवल न्यूमेरिकल की होगी, ठीक, लगभग 6-7 क्लास, लगभग 6 क्लास डाल चुका हूँ, ये 7वीं क्लास होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट में है या कोई न्यूमेरिकल आप कोई पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें ना, इसका आपके न्यूमेरिकल का जो आपका प्रश्न होगा उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।